बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, तिल की फसल, तिल का बीज जब हम काश्त करते हैं तो अक्सर औकात जो है उसका उगाव कम होता है। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त जो हैं बाद में शिकायत कर रहे होते हैं कि तिल का उगाव जो है वो बहुत कम हुआ है। तिल के बीज का उगाव कम क्यों होता है और हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से तिल के बीज का उगाव कम होता है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्त तिल के बीज का उगाव जो है, सबसे बड़ी वजह हमारे काश्तकार दोस्त जो पहली जो गलती करते हैं वो तिल के बीज को कम वतर के अंदर काश्त कर देते हैं। तिल का बीज हमेशा ज़्यादा वतर के अंदर, अच्छे वतर के अंदर, जिसे तर वतर भी कहा जाता है, तर वतर के अंदर आपको काश्त करना चाहिए। शाम के वक्त ज़मीन की तैयारी करें, शाम के वक्त हल लगाएं ताकि उसका वतर जो है वो ज़ाया ना हो। शाम के वक्त ही बीज का छटा करें और उसके बाद शाम के वक्त ही जो है वो हल सुहागा लगाना चाहिए या उसके ऊपर रोटावेटर लगाना चाहिए ताकि वतर जो है वो कम से कम ज़ाया हो। ज़्यादा वतर के अंदर, अच्छे वतर के अंदर अगर आप तिल के बीज को काश्त करेंगे तो आपकी जो तिल के बीज का उगाव जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा। दूसरी वजह जो हमारे काश्तकार दोस्त गलती कर रहे होते हैं, वो बीज जो हासिल करते हैं वो गलत जगह से हासिल करते हैं, यानी कोई अच्छा बीज हासिल नहीं करते। जिसका पहले से ही उगाव कम होता है वो बीज वो काश्त कर देते हैं, जिसका फिर उगाव भी कम हो रहा होता है, हमारे काश्तकार दोस्त को नुकसान हो रहा होता है। लिहाजा अच्छी कंपनी का अच्छा बीज आपको, या रजिस्टर्ड इदारे जो होते हैं पंजाब सीड कॉर्पोरेशन वगैरह, इनसे आपको बीज हासिल करना चाहिए, वो आपको काश्त करना चाहिए ताकि आपको तिल के बीज का अच्छा उगाव जो है वो हासिल हो। एक और गलती जो हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त कर रहे होते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा अक्सर दोस्त जो गलती कर रहे होते हैं वो ये करते हैं कि तिल के बीज को गहरा नीचे ज़मीन के अंदर दबा देते हैं। यानी जब वो ज़मीन की तैयारी कर रहे होते हैं, उसके बाद जब बीज का छटा करते हैं, उसके बाद जो बीज को मिक्स करना होता है मट्टी के साथ, तो वो गहरा हल चला देते हैं या रोटावेटर चलाते हैं तो गहरा दबा के या सुहागा दबा के लगा देते हैं, जिससे बीज जो है वो नीचे गहराई में चला जाता है और फिर बीज की इतनी ताकत नहीं होती कि वो ज़मीन को फाड़ के बाहर निकल आए। यानी कोई भी बीज आप जब काश्त करते हैं तो जितना वो बीज का साइज़ होता है उतनी ही उसके ऊपर मट्टी आनी चाहिए। अब तिल का बीज जो है वो बहुत छोटा होता है, इसके ऊपर आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यानी 1 इंच 2 इंच तक अगर आप मट्टी डाल देंगे तब तो बीज ठीक है कि वो निकल आएगा, ताकत के साथ ज़मीन को फाड़ के बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर आप इस तिल के बीज को 3, 4, 5 इंच तक गहरा दबा देंगे हल के साथ या रोटावेटर के साथ, तो बीज के अंदर फिर इतनी ताकत नहीं होती कि वो बाहर निकल आए। लिहाजा बीज का उगाव जो है आपके खेत के अंदर कम हो रहा होता है। काश्त में 3 गलतियां जो हैं वो हमारे हाथ में होती हैं, हमारा काश्तकार कर रहा होता है, और एक चौथी जो गलती होती है जिसकी वजह से बीज का उगाव कम होता है वो होती है बारिश की वजह से। बारिश अगर हो जाए, तिल की आपने बिजाई किया और बाद में अगर बारिश हो जाए 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, तो तिल का बीज जो है वो बाहर नहीं निकलता, बहुत कम उगाव होता है। तिल के बीज का जो उगाव है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो जाता है। अब बारिश जो है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये भी हमारी ही गलती होती है, क्योंकि अगर हम इंटरनेट से मौसम के हालात देख लें, अगर अगले 3, 4, 5 दिन के अंदर बारिश है तो हमें चाहिए कि हम तिल की फसल को काश्त ना करें, अगर बारिश ना हो तब उसे काश्त करें। तो काश्त को इस तरह से इन 4 गलतियों से बच के हमारा काश्तकार दोस्त जो है वो तिल के बीज का अच्छा उगाव हासिल कर सकता है। और अगर हम इन 4 चीज़ों को जहन में नहीं रखते तो फिर आपका अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।